हेलो, दिस इज गौरव लॉट योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 15 मई 2025 के लिए। आज क्या हुआ? आज निफ्टी धड़ाकेदार तेजी के साथ बंद हुआ। 395 पॉइंट्स की तेजी के साथ 25,062 पर बंद हुआ। वही बैंक निफ्टी भी 554 पॉइंट्स बढ़कर 55,355 के लेवल पर बंद हुआ। सो आज जैसा कि आज हमने देखा, आज फाइनली बाजार में रौनक लौटी। 2 दिन मायूस सा था बाजार, स्लगिश था जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। सो 2 दिन सोमवार की रैली के बाद 2 दिन बाजार ठंडा सा था। आज बाजार में फिर से गर्मी लौटी, पर सुबह को बाजार में थोड़ी रौनक मिसिंग थी। बाजार ठंडा ही खुला था और बाजार फिर गिरना शुरू किया, पर वहीं 24,500 पर निफ्टी फाइनली जाके संभला। बाइंग देखी गई। बाजार को रोकने की भी अगर आप चार्ट्स को देखें, थोड़ी बहुत कोशिश की गई बाजार को सप्रेस करने की, पर फाइनली वो कोशिश नाकाम हो गई और धीरे धीरे दोपहर आते आते अच्छी खासी तेज़ी देखी गई, खास करके बैंक निफ्टी में। और धीरे धीरे ऑटोज़ है, ऑटोज मेटल्स, सब ने धीरे धीरे बाजार को कंट्रीब्यूट किया। ऑटो सेक्टर है, टाटा मोटर्स, फिर जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन सब में खरीदारी देखी गई। और मेटल शेयरों में तो जो अभी तेज़ी चल रही है, जैसे टाटा स्टील में, JSW स्टील में अभी और फॉलोअप बाइंग देखने को मिल रहा है। सो ये बहुत अच्छी बात है। और फाइनली उसके कारण ओल्ड इकोनॉमी में भी आज अच्छी तेज़ी देखी गई। रिलायंस के शेयर में 27 रुपये की तेज़ी देखी गई। सो इसके कारण ओवरऑल बाजार में अच्छा रौनक देखा गया। और FIs की आज खरीदारी हुई है। 2 दिन से वो भी गायब थे, वो भी लगता है वेट एंड वॉच मोड पे थे। वो बाजार में वापस आ गए। लगता है कि अब वो और होल्ड नहीं कर पाए, वो भी करेक्शन अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि बाजार में करेक्शन आएगा तो लेंगे। हर कोई सयाना है, हर कोई वेट करता है कि नीचे लेंगे और ऊपर बेचेंगे, पर उनको भी समझ में आ गया कि अभी नीचे ज़्यादा कोई देने में इंटरेस्टेड है नहीं। ना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस अभी माल देने में इंटरेस्टेड है, ना HNIs रिटेलर्स, वो भी सियाने हो गए हैं। सो फाइनली दे डिसाइडेड कि अब मार के लेना है, बढ़ा के लेना है। सो लिया उन्होंने। निफ्टी 25,000 के ऊपर ही फॉर्मली बंद हुआ है। और अभी शाम को गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स की और तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा था। यानी कॉन्फिडेंस लौटी है, बाजार में एक फर्मनेस देखी जा रही है। और 25,000 का लेवल अगर होल्ड करता है निफ्टी का, तो ये और फॉलोअप बाइंग के साथ ये और 26,000 के लेवल तक जाने की पूरी संभावना है। बिकॉज तेज़ी का मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम मार्केट में अब अच्छे एकदम फर्म रूप में देखा जा रहा है। सो अभी आगे चल के बैंकिंग शेयर्स में अभी तेज़ी जारी रहनी चाहिए। थोड़ा लड़खड़ाते रहेंगे, बट तेज़ी जारी रहेगी, क्योंकि अर्निंग सीजन अब मोर और लेस ख़त्म हो गया है। 1.5 महीने बीत चुके हैं। सो अब मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के थोड़े बहुत आते रहेंगे, पर जितने भी जो लार्ज कैप्स है, मेगा कैप्स है, सब की अर्निंग्स आ चुकी है। मिक्स्ड ही थे, पर भाई जो बीत गई वो बात गई। अभी बाजार आगे की ओर देखेगा। अब इतना ट्रेड इश्यूज जैसे जैसे रिजॉल्व होते जाएंगे, जो ग्लोबल ट्रेड वॉर है वो भी धीरे धीरे बाजार में पॉजिटिव सेंटिमेंट देते रहेगा। डाउ जोन्स भी 42,000 के ऊपर है। सो बाजार में अभी तेज़ी का माहौल तो एकदम जारी है। ये तेज़ी में आगे कितना कौन कंट्रीब्यूट करेगा वो देखने लायक रहेगा। अभी अभी 26,000 का जो अभी यहाँ जर्नी रहेगी, 25,000 से लेके 26,000 तक निफ्टी की अगर जो जर्नी रहेगी, तो इसमें ओल्ड इकोनॉमी मेजर कंट्रीब्यूटर रहना चाहिए। उसके अलावा बैंक्स तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे, ऑटो सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा, बिकॉज जैसे जैसे इंडिया की भी ट्रेड डील्स हो रही है बाकी देशों के साथ, तो उससे भी धीरे धीरे बाजार में कॉन्फिडेंस आएगा कि अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटी, ओवरऑल ट्रेड एक्टिविटी बढ़ेगा। सो उसके अलावा मेटल्स है। हाँ, मेटल्स में भी अभी तेज़ी जारी रहनी चाहिए। मेटल्स अभी काफ़ी ठंडे थे। अगर आप साल भर से देखें, टाटा स्टील जैसा शेयर वो 110 रुपये के से रेंज से लेके 160 रुपये के रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। सो अब उसमें अगर मेजर ब्रेकआउट आता है यहाँ से, तो फाइनली ये 2021-22 के तेज़ी में
ये देख सकता है, जो कि 200 रुपये के ऊपर है। उस लेवल पे टाटा स्टील जा सकता है अगर इसमें अच्छी फॉलो अप बाइंग देखने को मिलेगी। वही सीमेंट शेयर्स में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अल्ट्राटेक आज तेज़ था ही, 11,800 का लेवल, ये भी 12,200 के जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर जा सकता है गिवन द मोमेंटम। बट हाँ, उसके लिए वॉल्यूम ग्रोथ बहुत मायने रखता है। सीमेंट शेयर्स में आई मीन सीमेंट के दाम भी सपोर्टिव रहने चाहिए, बिकॉज जब तक मार्जिन्स नहीं बढ़ेंगे, जो कि काफ़ी कम हो चुके हैं सीमेंट इंडस्ट्री में, नेट मार्जिन्स अगर देखें तो 10% के नीचे आ चुके हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है सीमेंट सेक्टर के लिए। वो अगर बढ़ेगा तो धीरे धीरे सीमेंट शेयर्स में बहुत अच्छी इंटरेस्ट देखने को मिल सकती है आगे चल के। ऐसे वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारे सीमेंट शेयर्स काफ़ी महंगे हैं। अल्ट्राटेक जैसा शेयर 62 की पी में ट्रेड हो रहा है, सो महंगा तो है ही, पर अब कुछ कर नहीं सकते, बाजार में सब कुछ महंगा ही है, सस्ता कुछ भी नहीं है। हाँ, आईटी सेक्टर में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है, पर वो तेज़ी कितनी सस्टेन कर पाएगी ये बोलना मुश्किल है, बिकॉज हायर लेवल्स पे इनमें एफआईएस की बिकवाली देखी जाती है, बिकॉज एआई का खतरा मंडराते ही रहता है आईटी सेक्टर में। और वो आगे चल के धीरे धीरे और कितना विजिबल होएगा, वो बाजार के लिए हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। सो आज का वीलॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ राइट टू अस, वी आर ऑलवेज देयर ओपन फॉर इंटरेक्शन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।